हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पढ़ना कमिशन क्लासेस में। पहले नंबर बात तो आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया यहाँ पर हमेशा अनवरत रूप से चलती जा रही है। आप सभी को सभी एग्जाम के बेसिक कॉन्सेप्ट, साथ ही साथ मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रत्येक एग्जाम से संबंधित यहाँ पर प्रतिदिन दिए जा रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी आपको अगर ये सभी बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स बेहतर लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सवाल देखिएगा किस तरह से एग्जाम में पूछता है और बनाना किस तरह है, डील किस तरह करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। आपको बेहतर तरीके से रिजल्ट बनाने में हम सदैव तत्पर रहेंगे आप लोगों के लिए। ज़रा देखिएगा सवाल क्या है और कितने बेसिक तरह से, साथ ही साथ आपको लगेगा कि कितना ईजी तरह से बता रहे हैं। तो अगर थोड़ा सा भी ध्यान से दीजिएगा ज़रूर इसको। अब यहाँ पर सवाल क्या है, प्रतियोगिता जीतने के लिए स्वामी को 4 परीक्षा में, अब यहाँ पर आप इसको देखेंगे कि 4 परीक्षा में 80 अंक चाहिए, तो आपको करना क्या है कि औसत दिया हुआ है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा औसत। तो औसतन अगर 80 अंक चाहिए तो 4 परीक्षा में टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 320। अब यहाँ थोड़ा सा सोचिएगा कि उसके बाद 3 आपका डिजिट मतलब 3 परीक्षाओं का यहाँ पर अंक दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर 3 परीक्षा है तो चौथा परीक्षा का अंक कहाँ है, तो वो कहीं न कहीं इसमें ही छिपा होगा। तो सभी का इकाई अंक सिर्फ जोड़ दीजिए, 4 4 8 4 12 का 2। आप इसको घटा दीजिए क्योंकि इसमें 3 ही है और इसमें कितना मिला हुआ है, 4 मिला हुआ है। तो 10 में 2 गया, कितना बचा, 8। किसके इकाई अंक में 8 है, तो ऑप्शन नंबर सी। अब सोचना है कि आपको एग्जाम पास करना है कि और कुछ नहीं करना है। तो ये अगर टेक्निक्स को सीखिएगा तो एग्जाम में जितनी जल्दी होगी क्विक सर्विस से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्या है, ये आरपीएफ एसआई से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सभी का ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, 80% आबादी का, चलिए 80% आबादी का कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद है 75%। 75% को क्या बोलते हैं, 75/100 मतलब 3/4, क्या बोला जाता है इसको समान तौर पर 3/4। उसके बाद है 66.66, इसका मतलब 2/3। उसके बाद है 25% मतलब 1/4 बराबर 5213। अब करना क्या है, क्या इसको आप कर नहीं सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 4 कितना बार में, 2 बार में कट जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, उस संख्या का 40% क्या है, तो 2 से इसको कटा देंगे, तो अब बोलिए कितना परसेंट, इसका 7% रहने दिए, 40% हो गया। नीचे में सिर्फ 4 बचा, 4 को उससे गुना कर दीजिएगा तो 13 चौके 52 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा, 5 चौके 20, यानी कि 40% बराबर कितना हो जाएगा, 40% बराबर 20,852। सवाल को देखिए और सिंपल तरीके से समझिए। टेक्निक्स का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। आपका 20,852 ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, देखते चलिए, कुछ नहीं है सवाल में दम। 29 गुना 870 है, तो 29 गुना 870, ठीक है, भाग है 30 प्लस 29, है ना। ऐसा ही पैटर्न से इसको कहेंगे और ऐसा पैटर्न ही ये है। तो आपको समझना होगा कि 30 से आपका 1 शून्य कटा सकते हैं, 3 से कितना बार में कटेगा, 29 बार में। हम इसको यहाँ पर ले सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 870 भागा 29 से, तो 29 से कितना बार में कटेगा, 29 तिया 87, 1 शून्य, 30 में 1 गया, 29। अब यहाँ पर 29 गुना 29 है और यहाँ जोड़ में 29 है, तो ये 29 से दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ये टोटल पद में 1 29 कट जाएगा, इससे 1 29 कटेगा, तो यहाँ 1 बचेगा, इसमें 29 जोड़ 1, तो फाइनली आंसर आपका कितना हो जाएगा, 30। सवाल क्या है, भारी है नहीं, बहुत ईजी, बस थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा। बेसिक क्वेश्चन है और आपका आरपीएफ बड़ी आसानी से निकल सकता है अगर आप गणित को बेहतर तरीके से डील कर पाते हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, 70 डिटर्जेंट साबुन है, उसमें 49 का उपयोग कर लिए। अच्छा 70 में जब 49 का कर लिए बचा कितना, आप ही बताइए। 70 में से 49 घटा दीजिएगा तो 21 बचा है, टोटल कितना 70,
कितना परसेंट बचा आप बता दीजिए। एक शून्य कटा दीजिएगा, 7 या 21, 3 गुना 10 यानी 3%। ध्यान दीजिए बॉक्स में शेष डिटर्जेंट का प्रतिशत कितना है, तो 30%। क्या है सवाल में, क्या है, कोई दम है? आप देखिए सवाल में, नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, इसे 180 और 270 के बीच साझा किया जा सकता है। साझा करने का मतलब है दोनों में वो मैक्सिमम कॉमन क्या है जिससे दोनों कटेगा। तो 94 से अमूमन तौर पे नहीं कटेगा, क्योंकि अंतिम में 0 और 5 से गुना करें तो उतना ज़्यादा हो जाएगा। 90 से कट जाएगा, 90 दूना और ये 90 तिया हो जाएगा और यहाँ दूना हो जाएगा। दोनों आपको, ये 2 बार में कट जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा। तो किससे कटा बोलिए, तो 90 से कटा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 90 मैक्सिमम फैक्टर। क्या ये सब सवाल आपको सिंपल लग रहे हैं? नेक्स्ट देखिएगा, एक चतुर्भुज की 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात में, ये सभी एक ही शिफ्ट के पूछे गए क्वेश्चन है। आपको सवाल देखकर समझिए कि कितना इजी पूछता है। आप लोग रिजल्ट बनाने में बहुत परेशानी आप लोग को होता है। परिधि, परिधि मतलब परिमाप, चाहे वृत्त का एक बार चक्कर पूरा कर लें वह परिधि है, चाहे वर्ग हो, आयत हो, वृत्त हो, कुछ भी हो। तो चलिए इसको एक चक्कर पूरा कर देते हैं। 2 जोड़ 3 5, 5 10 4 14, अनुपात 14 बराबर 196, अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 14। पूछ रहा है सबसे छोटा भुजा कितना है, 2, तो अनुपात 2 बराबर कितना हो जाएगा, 28। क्या है इसमें, क्या है इसमें? कुछ नहीं है। देखिए जल्दी से नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, देखते चलिए। एक पुस्तक की मुद्रित कीमत 1300 रुपये है। चलिए 1300 रुपये है उसका मुद्रण कीमत। पुस्तक विक्रेता ने 10% का छूट दिया, मतलब बोलिए तो 90%, यानी 90/100 गुना, और 20% लाभ अर्जित करता है। तो ये कहीं ना कहीं बेच रहा है। बेचने के साथ उल्टा वैल्यू होता है लाभ या हानि का, और खरीदने के साथ सीधा। तो इसको 20% लाभ को तो 100/120 कर दीजिए। 2 शून्य 2 शून्य कटा दीजिए, 30 तिया 90, 30 चौके 120। क्या हो गया करना? तो 4 से 102 शून्य है, तो ये कितना बार में कटेगा, 25 बार में। 25 तिया 75, यानी 13 गुना 75 कर दीजिए। 13 5 65 का 5, 13 के यहाँ पर 13 91 और 6 97, 975 आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या है सवाल देखिए और डील कीजिए बेहतर तरीके से। कुछ नहीं करना है, एक धातु के टुकड़े 145 से बढ़ा करके 174 किया। 45 में कितना जोड़ेंगे, तो यानी कि लगभग यहाँ पर 9 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2, यानी कि 29 बढ़ा। किससे बढ़ा? 145 से। परसेंटेज 29 पचे 145 हो जाएगा, ठीक है। 5 बिसाही 100 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 20%। सवाल को देखिए, समझिए कितना वृद्धि हो गया। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, देखते चलिए। रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 480 से बढ़कर 600 हो गया। एलपीजी सिलेंडर पर खर्च की जाने वाली राशि में कितने % की कटौती होनी चाहिए या कमी होनी चाहिए? वृद्धि हो गई तो कमी करेंगे, कमी हो गई तो वृद्धि करेंगे। करना कुछ नहीं है, इस डिजिट को ले लेना है 480 और माइनस इसको 600 कर देना है, बटे इसी को उतार देना है, यानी 600 और गुना 100 कर दीजिए। 2 शून्य 2 शून्य कट जाएगा। यहाँ पर से आपको पता है 600 में 480 जाएगा तो कितना बचेगा, 120। आप इसको ऐसे भी कटा दीजिए, ये 100 बार में कटेगा और ये 80 बार में कटेगा, तो 80 घट जाएगा 100 में, क्योंकि माइनस चिन्ह है, तो माइनस 20%। तो 20% कमी हुआ कि नहीं हुआ? तो माइनस 20% आंसर। नेक्स्ट क्या है देखते चलिए, कुछ नहीं है सवाल में दम। अब यहाँ पर है सभी में से घटा जोड़ घटा दिया हुआ है, ठीक है। 48, तो आप इसको करते चलिए। यहाँ पर से 28 में 7 घटा दीजिए तो 21 बचेगा। 38 में 21 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 17 बचेगा, यहाँ 17 दे दीजिए। 15 में 17 जोड़िएगा तो 32 बचेगा, और 48 में 32 घटाइएगा तो 16 बचेगा। बोलिए क्या है, क्या है? जैसे प्रोसेस है वैसे करते चलिए।
कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल देखिए कितना सिंपल है। 11 खिलाड़ियों का टीम का औसत वजन 76 है, तो 11 गुना 76 बराबर कितना हो जाएगा? 11 गुना 6 तो अंतिम में 6 हो जाएगा ना। फिर एक प्रशिक्षक का वजन जोड़ा जाता है, अब कितना हो गया? 12 हो गया। अब फिर औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है, तो औसत पहले 76, अब कितना हो गया? 77। ये वाला भी वैल्यू ज़्यादा है, ये वाला भी वैल्यू ज़्यादा है, तो अंतिम को गुना करेंगे 7 दूनी 14 का 4 हो जाएगा। यानी इसमें ये घटेगा, 14 में से 6 घटेगा, अंतिम में क्या आएगा? 8। तो अंतिम में 8 किसके? ऑप्शन नंबर बी में। क्या है सवाल में दम? थोड़ा सा लॉजिक को लगाया कीजिए, कुछ नहीं है। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है देखते चलिए। 37/20 दिया हुआ है, तो क्या इसको 20 में बदल दें? अगर इसको 2 से गुना कर देंगे और नीचे 2 से गुना कर देंगे तो 20 नहीं होगा। क्या इसको 5 से गुना कर देंगे और नीचे को 5 से गुना कर देंगे, नीचे 20 नहीं हुआ। नीचे को सेम कर लीजिए। 37 में घटा 25, 37 में से 25 घटेगा, कितना बचेगा? 12। 12 जोड़ा 3 दूना 6, 12 6 कितना हो गया? 18। 18/20। तो क्या इसको आप 100 में नहीं बदल सकते हैं? इसको भी 5 से गुना कर दीजिए, इसको भी 5 से गुना कर दीजिए, यानी 90 हो जाएगा बटे 102 डिजिट के बाद दशमलव, यानी 10.90। क्या है इसमें? सवाल में क्या है? लॉजिक को समझिए। या इसी से इसको कटाइएगा तो 2 से 10 बार में नीचे होगा, ये 9 हो जाएगा, 1 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, 10.90। नेक्स्ट सवाल देखिए सवाल को सिंपल तरीके से, सवाल को लॉडली नहीं लीजिए, ठीक है, लाइटली लीजिए, बहुत ईजी है सवाल। 171 रुपये में बेची जाती है, 10% का नुकसान हो जाता है, मतलब 90% बराबर 171, 1% बराबर, अगर इसी को बोलिएगा तो 9 से कटेगा, 9 से 10 बार में कटेगा, और 9 से 9 91 और 19 नमा 171। पूछ क्या रहा है? उस वस्तु क्रय मूल्य, इधर 10 है तो हमको 10 से इधर भी गुना करेंगे तो इधर भी 10 से गुना करेंगे, तो टोटल वैल्यू हो जाएगा 10 10 आए कितना? 100। 100% बराबर 190। बोलिए क्या है इसमें? क्या है इसमें? कोई किसी प्रकार का सवाल में है कुछ नहीं। आप इसको कर सकते हैं। 171 गुना, यहाँ पर आपको देना है 10% का नुकसान हो रहा है, उल्टा करना है 100/90, 100 कटिएगा, 19 नमा 1 तो 19/90 लीजिए। क्या है? कुछ नहीं है सवाल में, आपको जो उचित लगे वैसे बनाइए सवाल को। नेक्स्ट क्या कर रहा है? 12% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए, कुछ नहीं करना है, 12 पंचे बोलिए 60%, 60% बराबर ब्याज है 40 80, 1 कटा दीजिए, 6 छा के 36, 4 6 8 48, यानी इधर 1% हुआ बराबर 68, तो 100% बराबर बोलिए 6800 होगा कि नहीं? ऑप्शन नंबर बी। कुछ है इसमें किसी भी लॉजिक से? आपको थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, हो गया। ये दोनों को RT कर देंगे, इसी को तो ब्याज कहते हैं, ठीक है। मिश्रधन है बोलिएगा तो 100 + RT, मूलधन जोड़ ब्याज। अब अगला सवाल देखिए, जल्दी से देखिए। एक दुकानदार ने 108 में खरीदा और 135 में बेच दिया, 27 रुपये का लाभ हुआ। किस पर लाभ हुआ? 108 पर, गुना ये 100, 27 चौके 108, 4 25 आए 100, बोलिए मारिए 25%। सवाल को देखिए आप सभी, कितना इजी है। और इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आप लोग से अगर नहीं बनेगा तो फिर आपकी रिजल्ट बनने की संभावना कैसे? इसको सोचिए और आप चैनल से जुड़े रहिए। आपको सदैव इसमें शॉर्ट ट्रिक्स के जरिए से बेहतर तैयारी कराई जा रही है और कंटिन्यू कराई जा रही है। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा कृपया लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।